हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है और इसमें आपको देखने को मिल रहा है लगभग 35 से 40 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें वो सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 50,000 रुपए आपको मंथली बेसिस पर सैलरी मिलने वाली है। और आप हाई कोर्ट जजेस के साथ में काम करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा आगे आपके काम आने वाला है। तो आप में से जो भी लोग जॉब को देख रहे हैं वो सारे लोग जो है इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए तो जानते हैं इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में सारी डिटेल्स एक एक करके। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप 2025 और 26 के जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नीव 2.0 फाउंडेशन बैच है इसमें एडमिशन लेने की कल आखिरी तारीख है। और स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी दिवाली जो सेल चल रही है तो दिवाली ऑफर का भी कल आपका आखिरी दिन है, क्योंकि कल आपकी दिवाली है। तो अगर आप एपीयू मेरा कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर 25,999 में 42 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। तो आपके पास कल रात 12 बजे तक का समय है, आप एपीयू के कोर्स से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी जानकारी मुझसे लेना चाहते हो, @अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे यहां पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर @अपूर्व शर्मा 252 @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। अब आ जाते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, आपके 22/10/2024 को ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें बताया गया है कि लॉ क्लर्क की आपकी पोस्ट लॉ क्लर्क की जो है पोस्ट आपकी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी यहां पर 33 पोस्ट आपकी यहां पर पब्लिश की गई हैं, जिसमें 31 पोस्ट आपके हाई कोर्ट जजेस के साथ में आपको लॉ क्लर्क जो है एज अ लॉ क्लर्क काम करने का मौका मिलता है। और 2 पोस्ट जो है आपकी कहां की हैं, 2 पोस्ट आपकी यहां पर लॉ क्लर्क की जो पोस्ट है वो आपकी स्टेट जुडिशियल एकेडमी सिकंदराबाद में निकाली गई हैं। ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब रहने वाली है। इसमें आपको क्लियरली लिखा गया है कि ये जो जॉब रहेगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी और इसका जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होगा वो 1 ईयर होगा। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो नीचे अगर हम आएंगे तो यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द एज लिमिट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क। लॉ क्लर्क मतलब आपको कई जगह पर मैंने वैकेंसीज में बताया है कि जो आपके लीगल रिसर्चर होते हैं, जो जजेस के साथ में मिलकर काम करते हैं, उनकी रिसर्च वर्क हो गया, उनके द्वारा जो है क्या कहते हैं केसेस की फाइंडिंग्स वगैरह जॉट डाउन करना, वो सारे काम आपको लीगल रिसर्चर वाले ही काम लॉ क्लर्क की पोस्ट पर करने होते हैं। तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पर लिखा है ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेन एट द एज ऑफ 30 ईयर ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो यहां पर आप जो है 30 साल से उम्र के ज्यादा के नहीं होने चाहिए और आपने अगर 30 साल से कम की आपकी एज है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। दूसरा, आप यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये भी मैंडेटरी कंडीशन है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी कंडीशन ये है कि अगर आपने बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स को कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी 3 इयर्स को कोर्स को कर रखा है और अभी आप रिसेंटली 2 सालों के अंदर ही पास आउट हुए हैं, तभी आप लॉ क्लर्क की इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या बोला कि वो सारे लोग मतलब इमीडिएट फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है और उनसे एक बैच ऊपर, तो 2 साल के अंदर अगर आप पास आउट हुए हो तो आप इस वैकेंसी के फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हो। इसी के साथ यहां पर आपको बताया गया है कि आपका यहां पर कोई भी जो है क्या कोई भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एंगेजमेंट है आपको किसी भी तरीके से परमानेंट पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल नहीं करेगा। और यहां पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप यहां पर मनुपात्रा, एसएससी ऑनलाइन, लेक्सस नेक्सस, ठीक है, वेस्ट लॉ जैसी ऑनलाइन चीजों को चलाना जानते हैं, ऑनलाइन जो लीगल वेबसाइट्स को यूज करना जानते हैं और आपको कंप्यूटर की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप
नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जब आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इसका जो है पूरी तरीके से फॉर्म देखने को मिल जाएगा, और ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरने का यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है। इसी के साथ फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है 23 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक रखी गई है, और आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से यहां पर जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम परफॉर्मा की बात करें तो ये इस फॉर्म का जो है परफॉर्मा है, जो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में A4 मतलब आपको जो है पूरी तरीके से सबमिट करना होगा। क्लियर, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली बता दी गई हैं। और आप में से जितने भी लॉ फ्रेशर्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी जो है स्टेट के हो, लैंग्वेज बैरियर का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया है। इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होना है, कोई भी आपका रिटन पेपर नहीं होगा। तो अगर आप इमीडिएट फ्रेशर हैं और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अगर ये वैकेंसी आप मुझसे लेना चाहते हो या फिर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन मुझसे कहां पर प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इसके बारे में कोई भी जानकारी ली जा सकती है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जब और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टडी IQ दिवाली सेल का कल है आखिरी दिन। आप में से जितने भी लोग इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं APU का कोड यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पर 25,999 दिवाली की बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर का फायदा उठाइए और 25,999 में इस बैच में एनरोल कर लीजिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इस बैच में एनरोल कैसे करना है वो मैं बताता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है, आप खुद से भी एनरोल कर सकते हो। गूगल पर जाओ, सर्च करो स्टडी IQ जुडिशरी। जब आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करोगे हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए www.studyIQ.com/judiciary। वहां पर आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में आपका 32,500 का दिखेगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे तो ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन दिखेगा। ऐड प्रोमो कोड पर जाएंगे तो एंटर कूपन कोड पर जाना है और आपको APU का कोड यहां पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस कोड को यहां पर अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा ये बैच मात्र 26,000 में 42 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, प्रोसीड टू पे, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे और ये सबसे बड़ा साल का ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ कल रात 12 बजे तक अवेलेबल है। इसके रिस्पेक्ट में भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर अगर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अपने फ्रेशर्स दोस्त के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।